अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में कल स्पेशल ग्रेड डीजल की सप्लाई का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मरकजी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वजीर धर्मेंद्र प्रधान और लद्दाख से बीजेपी एमपी जामयांग सेरिंग नामग्याल भी मौजूद थे। आपको बता दें कि लद्दाख में विंटर ग्रेड डीजल की सप्लाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जानिब से की जाएगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने लद्दाख में शदीद सर्दियों में पेट्रोलियम मसनूआत की बगैर रुकावट के मुहैया कराने के लिए बनाए गए विंटर ग्रेड डीजल की सप्लाई का इतवार को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया। लद्दाख इलाके के लिए इंडियन ऑयल रिफाइनरी की जानिब से डेवलप्ड मौसम सरमा का ग्रेड डीजल -33 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी लिक्विड हालत में ही रहेगा। अमित शाह ने कहा कि ऐसे स्पेशल ग्रेड डीजल को लद्दाख पहुंचने से लेह लद्दाख के लोगों के जिंदगी की नई शुरुआत होगी और जब सबसे ज्यादा सयाहों के आने का वक्त होता है तब वहां अब ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मुहैया होगी जो पहले नहीं होती थी। इससे वहां के टूरिज्म और इकोनॉमी को बहुत मजबूती मिलेगी। कि एक अलग यूनिट बनाया जाए जिससे आपके विकास की अपेक्षाओं को अन्याय न झेलना पड़े। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम जो किया है वो हजारों साल से जो लद्दाख को अन्याय झेलना पड़ता था उसको अब इतिहास बनाकर एक नई सुबह की ओर लेह लद्दाख को ले जाने वाला काम हुआ है। और उसी वक्त पार्लियामेंट में जब चर्चा होती थी तब सरकार की ओर से मैंने आश्वस्त किया था दोनों यूटी के लोगों को, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख दोनों यूटी की जनता को आश्वस्त किया था कि आपके विकास की गति और बढ़ेगी, आपका विकास और द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और सारी आपकी जरूरियातों को संवेदना के साथ समझकर उसका निराकरण लाने का हम प्रयास करेंगे। इस मौके पर अमित शाह ने लद्दाख की आवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख को सिर्फ यूटी बनाया ही नहीं है बल्कि जिस तरह की तरक्की हिंदुस्तान के हर शहरी की हुई है उसी तरह की तरक्की लेह लद्दाख और कारगिल के शहरियों की होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 70 साल से उपेक्षित भारत के इस हिस्से को विकास के उपक्रम में भारत के बाकी हिस्सों के साथ समानता के साथ एक स्तर पर लाने का प्रयास किया था और उसमें लद्दाख एक्ट में संशोधन कर ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को सर्वाधिक स्वायत्तता दे दी गई। पूरे लद्दाख क्षेत्र का बजट इन काउंसिल के जरिए जाएगा, जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि है वो ही उसका निर्णय कर पाएंगे। एक प्रकार से सीधा लद्दाख की जनता को अपने विकास का नक्शा खींचने की स्वायत्तता दी गई। अमित शाह ने हिल डेवलपमेंट काउंसिल का जिक्र करते हुए कहा कि लद्दाख एक्ट में अमेंडमेंट करके ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। एक तरह से लद्दाख के शहरियों को खुद अपने तरक्की का नक्शा खींचने की आजादी दी गई। टूरिज्म और यातायात को मदद करने के लिए सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सेवा 75% भारत सरकार की ग्रांट से हमने शुरू की है। लद्दाख में 9 मेगावाट का पन बिजली परियोजना शुरू हो गई है और लद्दाख क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट जिसकी क्षमता 7500 मेगावाट है वो शुरू करने का काम भी हमने कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि निश्चित अवधि में 50,000 करोड़ की लागत के साथ 4 साल के अंदर हम इसको पूरा भी कर देंगे। लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाए जाने को लेकर अमित शाह ने कहा कि लेह लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन का काम भी 2014 से 2019 के बीच पूरा कर लिया गया है। शाह ने कहा कि लेह और कारगिल जिलों में 14 सोलर सिस्टम मंसूबों पर काम चल रहा है और आने वाले वक्त में लेह लद्दाख सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी बनकर उभरेगा। लेह लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन का काम भी यही 5 सालों में 14 से 19 के 5 सालों में ही समाप्त किया गया, जिसने लेह लद्दाख की बिजली की आपूर्ति
न केवल सातत्यपूर्ण हुई है, उसकी जरूरियात भी समाप्त हुई है। लेह और कारगिल जिलों में 14 सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा टूरिज्म एक्टिविटी को फरोग देने के लिए लद्दाख में 5 नए टूरिज्म सर्किट और नए ट्रैकिंग रूट भी खोले गए हैं, जिन्हें होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी भी दे दी है। यहाँ के दूर दराज के इलाकों में सब्सिडाइज हेलीकॉप्टर सर्विस भी 75% ग्रांट के साथ शुरू कर दिया गया है। लद्दाख में 9 मेगावाट सलाहियत की पनबिजली परियोजना शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। बनिहाल श्रीनगर रेलवे सेक्शन पर कल ट्रेन का फिर से ट्रायल कामयाब रहा। इसके बाद श्रीनगर से बनिहाल के लिए दोपहर को एक ट्रेन भी रवाना की गई। अब पीर से बनिहाल श्रीनगर बारामूला ट्रैक पर रेल सर्विस पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। वाज़ेह हो कि इसी साल 3 अगस्त को इंतजामिया ने लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए बनिहाल बारामूला रेल सर्विस को रोक दिया था। शनिचर को बनिहाल श्रीनगर रेलवे सेक्शन पर 2 बार ट्रेन को चलाया गया था और दोनों ही बार ट्रायल कामयाब रहा था। इसके बाद से ही इस सेक्शन पर रेल सर्विस शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था। रेलवे ऑफिसर्स का कहना है कि ट्रेन की हिफाजत के मद्देनजर कम से कम 3 बार ट्रायल किया जाता है। इसके बाद से ही इस ट्रैक पर कल पहले ट्रायल हुआ और फिर दोपहर 12:40 पर ट्रेन श्रीनगर से बनिहाल के लिए रवाना की गई। ये ट्रेन बिना किसी रुकावट के बनिहाल में पहुंच गई। इसके पहले बारामूला श्रीनगर रेलवे स्टेशन में बीते मंगल से ही ट्रेन चल रही है। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने मजहबी मकामात पर की गई तोड़फोड़ की मजम्मत की है और पुलिस से कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि जनूबी कश्मीर के दादसा त्राल में कुछ शरपसंद अनासिर ने मकामी जियारत गाह में तोड़फोड़ की थी। वहां की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए थे और उसके बाद एक मकामी मस्जिद में घुसकर वहां भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। अल्ताफ ठाकुर ने पुलिस से कसूरवारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की वारदातों से जम्मू और कश्मीर की तरक्की को रोका नहीं जा सकता। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, कल रात एक अफसोसनाक वाक़ा हुआ। त्राल डाडसरा में कुछ शरपसंद अनासिर वहाँ श्राइन में घुस गए और वहाँ बेहरमती की और तोड़फोड़ की। उसके बाद वो एक मुकामी मस्जिद में गए, वहाँ उन्होंने सारी मैटिंग बाहर निकाली और उसके साथ वो दूसरे एक मस्जिद में गए जहाँ उन्होंने मैटिंग बाहर निकाली और उसको मस्जिद की मैटिंग बाहर निकाली और उसको जला दिया और उसके साथ साथ उन्होंने कुरान शरीफ भी बाहर रात भर रखा है, उसकी बेहरमती की है। मेरा ये पुलिस इंतजामिया से ये अपील है कि ऐसे अनासिर जो यहाँ हालात ख़राब करने पर तुले हुए, उनको जल्द से जल्द उनके मुकाम तक पहुँचाया जाए, उनको पकड़ के उनकी निशानदेही की जाए ताकि ऐसे हालात जो यहाँ हमेशा अमन को ख़राब करने पे दर पे उनको एक सबक मिले। और मैं उन अनासिर से ये कहता हूँ कि यहाँ के लोग अब अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। ऐसे अनासिर को वो ये सोसाइटी रिजेक्ट कर चुकी और उन अनासिर को बहुत जल्द कानून के सामने लाकर उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जम्मू में आंजहानी साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर मंगत राम शर्मा की यौम पैदाइश की 87वीं सालगिरह मनाई गई, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर शामिल हुए। इस तकरीब में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर, पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा, साबिक वजीर रमन भल्ला, साबिक एमएलसी जुगल किशोर गुप्ता शरीक रहे। इस मौके पर मंगत राम शर्मा की तस्वीर पर गुलाहे अकीदत पेश की गई। उनके कुनबे के मेंबरान भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस मौके पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि मंगत राम शर्मा ऐसे लीडर थे जो हमेशा गरीबों की मदद के लिए तैयार रहते थे। वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर में बहुत सारे तरक्याती काम करवाए। हमारे नौजवान पीढ़ी को मंगत राम शर्मा के बारे में मालूम होना चाहिए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पंडित मंगत राम शर्मा जी एक लीडर ही नहीं थे, एक सामाजिक कारकुन ही नहीं थे, बल्कि वो एक वाहिद शख्सियत रही है जम्मू कश्मीर की जो लोगों के दिलों में रहने वाला एक लीडर इस रियासत को मिला था। और पार्टीजनशिप से ऊपर उठ के अगर आपने कभी उनके साथ उठक बैठक की होगी, उनके पर्सनैलिटी से कभी आपको बू नहीं आती थी और किसी को वो नफ़रत की नज़र से नहीं देखते थे, किसी को विरोधी की नज़र से नहीं देखते थे।
और उनके नज़रियात में कभी छोटा और बड़ा, अमीर और गरीब, हिंदू या मुस्लिम, इस तरह की वोकेबलरी उनकी शख्सियत में कभी दिखती ही नहीं थी। मैं समझता हूँ कि पंडित मंगतराम जी जैसे जो बड़ी हस्तियाँ हमारी रियासत में पैदा हुई थी और इनकी वजह से जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक खित्ता हमारा था, जो रियासत थी, इसमें उन्होंने हमेशा फेविकोल का काम किया, आपस में जोड़ने का काम किया, कम्युनिटीज़ और रीजन्स को, रिलीजन्स को हमेशा आपस में जोड़ने का काम किया है। और आज 27वीं जन्मदिन पर हमारे लिए पंडित जी आज भी ऐसे ही लग रहे हैं जैसे वो जीवित दुनिया में थे। राजौरी जिले की फौज के टीतवाल ब्रिगेड की तरफ से नारिया इलाके में एक दिन का साबिक फौजी इजलास के साथ मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें टीतवाल ब्रिगेड कमांडर पीएस पिनोआ के साथ साथ दीगर फौजी और इंतजामी अफसरान मौजूद थे। इजलास में बड़ी तादाद में साबिक फौजियों के साथ बहादुर खवातीन ने भी शिरकत की। फौज के बड़े अफसरान ने इनकी परेशानियों को भी सुना और हर परेशानी को हल करने की यकीन दहानी भी कराई। रैली के दौरान बहादुर खवातीन के साथ साथ माजूर हो चुके जवानों को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर साबिक फौजियों के लिए कई स्टॉल लगाए गए ताकि साबिक फौजी और बहादुर खवातीन चलाए जा रहे मंसूबों का फायदा उठा सके। इस मौके पर बड़े पैमाने पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक फौजियों के साथ साथ इलाके के लोगों का भी इलाज किया गया। इन्हें मुफ्त में दवाएं भी तकसीम की गई। इस मौके पर टीतवाल ब्रिगेड कमांडर पीएस पिनोआ ने कहा कि आम लोगों की खिदमत हमारा फर्ज है। आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत में लगा दी है, ये सभी के लिए फख्र की बात है। ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में बहुत सारी जानकारी है जो एक्समैन के लिए है, एक्समैन के बच्चों के लिए है, पेंशन की जो फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, ECH कार्ड का जो है, बच्चों की जो हमारी मैरिज होती है, जो हमें एक्स सर्विसमैन को 2 लड़कियों का जो मैरिज के लिए गवर्नमेंट 40-40 हज़ार रुपया देती है, ये जो फैसिलिटियाँ हैं यहाँ ऑल डिपार्टमेंट बैठे होते हैं। ये पूरी जो हमारी सुनाई है यहाँ की जाती है। जो हमारे एक्समैनों के काम पेंडिंग होते हैं वो यहाँ उनको हल किया जाता है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा 26 पंजाब रेजिमेंट, मैं यहाँ से जो हमारा पंचायत है, जो हमारा गांव है, कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। कई बार हम वहाँ भी ये प्रोग्राम होते हैं, हम जाने से थोड़ा सा पाँव पीछे करते हैं, लेकिन इनके लिए ये ऐसी एक बटालियन है जो एक्समैन की कदर करती है। मैं ऑनरी कैप्टन जसवंत हूँ वीर नारियाँ, और आज हम यहाँ पर हमें एक्स सर्विसमैन के तौर पर हमें बुलाया गया है और हमें बड़ी खुशी है। खास करके ये जो 26 पंजाब है, बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है, इतना ज़बरदस्त टास्क किया है और इनका डिसिप्लिन बहुत हाई था और अच्छे तरीके से सिविल के साथ तालमेल किया है और सिविल वालों ने भी इनके साथ काफ़ी अच्छा तालमेल किया है। ये पलटन सद्भावना किया है और लोगों का बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया है। देख रहे हैं सलाम कश्मीर। मौसम सरमा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से सयाह कश्मीर का रुख करते हैं। ऐसे में हवाई जहाज से सफर काफी महंगा हो जाता है। हर साल महकमा टूरिज्म की जानिब से एयरलाइंस कंपनी से गुजारिश की जाती है कि वो किराए में इजाफा ना करें, क्योंकि इसका असर सयाहत पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर टूर ऑपरेटर्स की माने तो इस साल भी श्रीनगर और जम्मू आने वाली फ्लाइट्स की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसका असर उनके कारोबार पर सीधा पड़ रहा है। बनिहाल में वक्त से पहले होने वाली बर्फबारी से किसानों और फल ताजरों को बहुत नुकसान हुआ है, जिससे यहां के किसानों और ताजरों ने इंतजामिया से मदद की अपील की है। बेवक्त हुई बर्फबारी से पूरी वादी में फसलों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा असर बनिहाल और उसके आसपास हुआ है। सब डिवीजन बनिहाल के इलाके चारागलू, कावा, चमलवास, कास्कूट, डोलीगाम, चारी, तीथा, खारी और महू मंगित में हुई जबरदस्त बर्फबारी से ज्यादा नुकसान हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि बनिहाल में बेवक्त बर्फबारी की वजह से हमारी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। उनका और उनके कुनबे का पूरा खर्च इन्हीं बागों से पूरा होता था, लेकिन इस साल खर्च बहुत मुश्किल से चलेगा। इसीलिए इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मदद की अपील की है। मोहम्मद सरवर खान करावा का रहने वाला हूँ।
तो मैं एक बागीचे का मालिक हूँ। ये बेमौका बर्फ़बारी जो हुई है, अमूमन 15 दिसंबर के बाद हम एक्सपेक्ट करते थे कि बर्फ़बारी होगी, तब तक दरख्तों के पत्ते वगैरह उतर जाते थे और ये नुकसान कम होता था। लेकिन इस बार जो है, इस बार फसल भी दरख्तों पर थी और पत्ते भी दरख्तों पर पूरे मौजूद थे। और जो बर्फ़बारी हुई वो इतनी बारिश के साथ हुई, इतना वज़नदार वो बर्फ़ थी कि उसने सारे दरख्तों को ये डैमेज कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा 60 से 70% डैमेज हुआ है। तो यहाँ के जो यहाँ बानिहाल में ये फ्रूट इंडस्ट्री जो है, ये नई वजूद में आई है, नई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो कश्मीर में तो बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमें इसमें हमारी कोई मदद कर सके तो करे, तो क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है। मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ भी हूँ। मैंने इस बागबानी का पेशा अख्तियार किया है, लेकिन बर्फ़बारी की वजह से इस साल हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। हम बर्फ़बारी तकरीबन यहाँ 15 दिसंबर के बाद होती थी। इस साल बर्फ़ तो पहले पड़ गई हमारे। अभी तो कटिंग दरख्तों को नहीं ही थे, सेब अभी दरख्तों के ऊपर थे। इसकी वजह से तमाम दरख्तों का डैमेज हो गया। तकरीबन 60 से 70% दरख्त नुकसान हो गया दरख्तों का। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें इन दरख्तों को हमें नज़रसानी करे और हमें मुआवजा मिलना चाहिए। पुंछ में डीडीसी राहुल यादव ने बैंक टू विलेज प्रोग्राम को जमीनी सतह पर लेकर आने के लिए ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान एडीसी, सीपीओ, बीडीओ और जिला सतही तकरीबन सभी ओहदेदारान ने इसमें हिस्सा लिया। बैक टू विलेज इनिशिएटिव मरकजी सरकार की जानिब से जारी मंसूबों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार की पहल है। अब बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे फेज के लिए कमर कसी जा रही है। ऑफिसर्स को क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए, और किस तरीके से हमारे हर विलेज में कोई ना कोई ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए, उसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा बैक टू द विलेज पहला उसका जो प्रोग्राम किया था, उसमें एक सक्सेसफुल तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसी तरीके से सभी ऑफिसर्स मिलकर और पुंछ की आवाम मिलकर हमारे जो सेकंड बैक टू द विलेज का जो सेकंड पार्ट है उसको भी उसी तरीके से सक्सेसफुल बनाएं। पुंछ जिले की मंडी तहसील हेडक्वार्टर में तैनात आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और एसएसबी की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। इस दौरान दोनों पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स ने मंडी में जगह जगह फैला कचरा उठाने के साथ ही लोगों को सफाई के तई बेदार भी किया। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत जहाँ भी कंपनियां हमारी तैनात होती है, वहाँ पर जागरूकता पैदा करने और वहाँ पर बाजार, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, बस स्टैंड, उनकी सफाई हम लोग करते हैं, जिससे जनता के अंदर साफ स्वच्छता का संदेश जाए और वो लोग भी अपने आसपास की जगह और सार्वजनिक जगह को साफ। इसके अंदर डेल्टा 83 बटालियन आरएएफ, इको 9 बटालियन सीआरपीएफ, 148 बटालियन की एक कंपनी और स्थानीय पुलिस, एसएचओ और थाने के जो सदस्य हैं वो सभी शामिल है। अपने मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदारी के साथ समाजी जिम्मेदारियां भी निभाते हुए पुंछ जिले की मंडी तहसील में लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात बीएसएफ की 183वीं बटालियन ने एलओसी से मुल्हिक पुंछ राजौरी जिले के देही गांव के 40 बच्चों को हिंदुस्तान की सैर की गर्ज से दिल्ली और चेन्नई दौरे पर भेजा है, ताकि दूर दराज के ये बच्चे भी मुल्क के बारे में जान सकें और बड़े शहरों के बच्चों की ही तरह तरक्की की चाहत लेकर आगे बढ़ सकें। इस सिलसिले में बीएसएफ हेडक्वार्टर मंडी में एक अलविदाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की सैर पर जाने वाले बच्चों, उनके सरपरस्तों और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने हिस्सा लिया। इस तकरीब की सदारत बीएसएफ की कमांडिंग अफसर मोहम्मद मकसूद ने की और उसके बाद बच्चों को हिंदुस्तान की सैर पर रवाना किया गया। इस मौके पर बीएसएफ की तरफ से दिल्ली और चेन्नई भेजे जाने वाले बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें बीएसएफ ने बहुत बड़ा मौका अता किया है, जो उन्हें रियासत से बाहर भेजा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में बढ़ते हुए ड्रग्स की लत को लेकर सिख यूथ ट्रस्ट की जानिब से एंटी ड्रग्स बाइक रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। ये रैली त्रिकुटा नगर, गांधीनगर, गंग्याल, सतवारी, चटा से होती हुई नानक नगर में इख्तिताम पजीर हुई।
महकमा मौसमियात की पेशन गोई एक बार फिर से सही साबित हुई है और वादी में जमकर बर्फबारी जारी है। इससे कहीं कहीं लोगों को परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन सयाह खुश हैं। धरती की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर की वादी में कुदरत की नियामत बरस रही है। पहाड़ हो या दरख्त, घर हो या सड़क, हर जगह चमचमाती चांदी जैसी सफेद बर्फ पसरी नजर आ रही है। ये बात अलग है कि इस बर्फबारी ने कुछ मुसीबतें भी खड़ी कर दी है। पुलवामा में हुई ताजा बर्फबारी सेब और बादाम की फसल पर मुसीबत बनकर टूटी है। लगातार गिर रही बर्फ ने सेब और बादाम से लदे दरख्तों पर जमना शुरू कर दिया है, जो ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से टूट गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।